इंडियन ओशन के एक ऐसे आइलैंड की जो सोमालिया देश से 250 किलोमीटर दूर, यमन से 340 किलोमीटर दूर बना हुआ है और इस आइलैंड का नाम है सोकोट्रा आइलैंड। ये आइलैंड किसी साइंस फिक्शन मूवी के एलियन प्लैनेट से कम नहीं है। आप लोगों में से 90% लोगों ने शायद आज तक इस आइलैंड का नाम तक नहीं सुना होगा, क्योंकि ये आइलैंड बाकी दुनिया से इतना ज्यादा आइसोलेटेड है कि यहाँ जिस तरह के पेड़ पौधे, रेप्टाइल्स और कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं वो दुनिया में और कहीं और नहीं मिलते। इसके अलावा पूरी दुनिया के बड़े बड़े देशों की नजर भी इस आइलैंड पर टिकी हुई है। तो क्या खासियत है यमन के इस आइलैंड की और क्यों पूरी दुनिया सोकोट्रा आइलैंड पर अपना कब्जा जमाने के लिए इसके पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई है? अगर आप भी सोकोट्रा आइलैंड की सीक्रेट के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों, सोकोट्रा आइलैंड यमन देश का ही हिस्सा है और इसे समुद्री जहाजों का एंट्री गेट भी कहा जाता है, क्योंकि ये इंडियन ओशन पर बना हुआ है और हर रोज इस आइलैंड के पास से दुनिया भर के अलग अलग देशों के कम से कम 50% ट्रेडिंग शिप गुजरते हैं, जिनमें इंडिया, चाइना और जापान से यूरोप जाने वाले शिप्स और हर रोज पर्शियन गल्फ से 30 लाख लीटर क्रूड ऑयल के टैंकर्स यूरोप को ट्रांसपोर्ट करने वाले शिप्स शामिल हैं। और इस आइलैंड की जियोग्राफिकल लोकेशन ही सबसे बड़ी वजह है कि दुनिया की बड़ी बड़ी पावर्स इस आइलैंड पर कब्जा करना चाहती हैं, ताकि इस आइलैंड से गुजरकर जो ट्रेडिंग शिप्स अलमंदा स्ट्रेट को क्रॉस करके लाल सागर से गुजरते हुए इजिप्ट की सुएज कैनल से यूरोप जाते हैं, उन पर अपना आधिपत्य जमाया जा सके और इस पूरे एरिया के ट्रेड और दुनिया के व्यापार को भी कंट्रोल किया जा सके। इसके अलावा इस आइलैंड की एक और खासियत, इसका सोमालिया देश के करीब होना है। सोमालिया समुद्री लुटेरों का सबसे बड़ा अड्डा माना जाता है, तो दुनिया की जो भी पावर इस आइलैंड पर अपना कंट्रोल बना लेगी तो वो इन समुद्री लुटेरों पर भी नजर रख पाएगी, ताकि उन देशों के ट्रेडिंग शिप्स समुद्री लुटेरों से बच सके। और यही खास वजह है कि भारत सहित ईरान और कतर इस आइलैंड को अपने कब्जे में करने की फिराक में है। लेकिन 3 देश के अलावा सऊदी अरब, दुबई, अमेरिका और ब्रिटेन भी सोकोट्रा आइलैंड पर नजर गड़ाए बैठे हैं। दोस्तों, ऐसे तो सोकोट्रा आइलैंड दुनिया का सबसे ज्यादा आइसोलेटेड आइलैंड है, लेकिन वेस्टर्न एशिया का ये आइलैंड इजराइल और फिलिस्तीन वॉर के बलि चढ़ने से नहीं बच पाया। दरअसल यमन में फिलहाल सिविल वॉर चल रहे हैं और इस वॉर ने यमन को सोकोट्रा आइलैंड से अलग कर दिया है, क्योंकि सोकोट्रा आइलैंड में 60,000 के करीब आबादी रहती है, जिनमें 50% शिया, 50% सुन्नी मुसलमान हैं। लेकिन भले ही सोकोट्रा आइलैंड यमन का ही हिस्सा हो, लेकिन यहाँ की जनता यमन की सरकार से पूरी तरीके से नाखुश है और यही वजह है कि सिविल वॉर्स होना काफी कॉमन है, जिनमें जान और माल का काफी नुकसान भी होता है। 2014 में यमन में शिया मुस्लिम समाज के अंसार अल्लाह ने सत्ता का तख्ता पलट कर दिया और यमन के प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। और ये अंसार अल्लाह वही हूती आंदोलनकारियों का ग्रुप है जिसने इजराइल फिलिस्तीन वॉर में भयंकर तबाही मचाई थी। यमन में चल रही इस सिविल वॉर में एक तरफ जहां अमेरिका, सऊदी अरब और दुबई मौजूदा राष्ट्रपति मंसूर हादी का साथ दे रहे थे, वहीं ईरान हुतियों के साथ खड़ा रहा। अब तक ये युद्ध लाखों की जान ले चुका है और आधा यमन बर्बाद हो चुका है, लेकिन अभी भी सोकोट्रा और यमन में शांति नहीं है। और यही वजह है कि अमेरिका सहित खाड़ी देश यमन पर इसलिए कंट्रोल पाना चाहते हैं, ताकि इन उपद्रवी हुतियों पर नजर रखना आसान हो सके, क्योंकि अभी कुछ ही टाइम पहले हुतियों ने सऊदी अरब पर कई मिसाइलें दागी हैं और अब खाड़ी देश इन हुतियों को सबक सिखाने की फिराक में है। लेकिन दोस्तों, खाड़ी देश आज से नहीं बल्कि बीते एक दशक से यमन और सोकोट्रा आइलैंड पर कब्जा जमाने की फिराक में है। दरअसल 2015 में जब सोकोट्रा आइलैंड पर एक विनाशकारी चक्रवात आया और जान माल का बहुत नुकसान हुआ था, तब भी ये खाड़ी देश मदद के बहाने आगे आए और सोकोट्रा में घुस गए और सेफ्टी और सिक्योरिटी के बहाने संयुक्त अरब अमीरात ने सोकोट्रा में 5000 सैनिक भी तैनात कर दिए। लेकिन 2018 आते आते संयुक्त अरब अमीरात ने सोकोट्रा में अपना साम्राज्य फैला लिया और सोकोट्रा में इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया। वहां की सड़कों को फिर से रंगने, स्कूलों और कॉलेजों को बनाने से लेकर अस्पताल बनाने में भी अच्छा खासा पैसा लगाया। पुलिस फोर्स ने सोकोट्रा में लेबर कास्ट को अच्छा खासा भुगतान किया और इन रीजंस की वजह से सोकोट्रा की जो जनता शुरुआत से ही यमन की सरकार से नाराज रह रही थी, उसे यूएई का सपोर्ट मिलते ही जनता का झुकाव यूएई की तरफ होने लगा और सोकोट्रा पर यूएई फ्यूचर प्रोजेक्ट्स बनाने की प्लानिंग करने लगा। वहीं दूसरी तरफ सोकोट्रा पर कब्जा करने के लिए इजराइल भी यूएई के साथ खड़े होकर आगे आ गया। ये तो जग जाहिर है कि संयुक्त अरब अमीरात सोकोट्रा के एक टूरिस्ट प्लेस बनाने की फिराक में है और वो सोकोट्रा में दूसरा दुबई बनाना चाहते हैं। यही वजह है कि यूएई सहित सऊदी अरब और कई और देश सोकोट्रा आइलैंड पर अपना कब्जा करना चाहते हैं, क्योंकि इस आइलैंड पर वो अपना फ्यूचर देख सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ सोकोट्रा आइलैंड को दुनिया की सबसे अजीबोगरीब जगह माना जाता है। लोग इसे दज्जाल का ठिकाना भी कहते हैं,
क्योंकि इस आइलैंड पर जाने के बाद आपको लगेगा जैसे आप किसी दूसरे ग्रह पर आ गए हैं जहां एलियंस का राज चलता है। दज्जाल के बारे में इस्लाम की पवित्र किताबों में व्याख्या की गई है। दज्जाल कोई और नहीं बल्कि कयामत के आने से पहले का संकेत है और ये एक ऐसा भयानक राक्षस है जो आधी दुनिया को तबाह कर सकता है। दज्जाल से जोड़े जाने वाले इस आइलैंड को दुनिया की सबसे अजीब जगह होने का रीजन है सोकोट्रा आइलैंड पर मौजूद पेड़ पौधे और अजीबोगरीब जीव जंतु। इसके अलावा सोकोट्रा आइलैंड की मिट्टी भी दुनिया के सबसे उपजाऊ मिट्टी में से एक है। कहा जाता है कि यहाँ पर मौजूद मिट्टी में किसी भी तरह का पेड़ आम पेड़ों से कई गुना ज्यादा जल्दी ग्रो कर सकता है। तो दोस्तों, न केवल इस आइलैंड की लोकेशन बल्कि इस टापू पर मौजूद हर एक चीज इतनी विचित्र है कि वो आपको दुनिया में कहीं और नहीं दिखेगी। यहाँ पर 825 पौधों की प्रजाति में 37% प्रजातियां पाई जाती हैं। इनके अलावा रेप्टाइल्स की 90% प्रजातियों और गोघो की 95% प्रजातियां भी आपको इसी आइलैंड पर देखने को मिलेंगी। यहाँ कई तरह के अनोखे जमीनी पक्षी और समुद्री पक्षी भी पाए जाते हैं जो इस इलाके के अलावा पूरी दुनिया में कहीं भी देखने को नहीं मिलते। इनके अलावा यहाँ पर सबसे अनोखी चीज यहाँ का ड्रैगन्स ब्लड ट्री है। इस पेड़ के तने से लाल खून जैसा चिपचिपा पदार्थ निकलता है और जब कभी इसकी किसी टहनी को काटा जाता है या कोई टहनी टूटकर गिर जाती है तो उसे देखकर ऐसा लगता है मानो कि खून टपक रहा हो। वहीं इस इलाके का एक और अजीब पेड़ बोतल ट्री भी माना जाता है जो जमीन की तरफ से चौड़ाई में बढ़ता जाता है और आसमान की तरफ पहुंचते पहुंचते ये बिल्कुल सकरा और कमजोर हो जाता है। इसका आकार बिल्कुल एक बोतल की तरह लगता है, इसलिए इसे बोतल ट्री कहा जाता है। ये बोतल ट्री इस आइलैंड के पूरी तरह अस्तित्व में आने से पहले यहाँ पर था और पूरी दुनिया में ये सिर्फ इसी जगह पर पाया जाता है। इनके अलावा जहाँ एक तरफ दुनिया के सारे पेड़ों की पत्तियां और टहनियां ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ लटकते रहते हैं, वहीं यहाँ मौजूद पेड़ ऊपर की तरफ घूमे रहते हैं और इसे देखकर ऐसा लगता है कि ये उल्टे किए गए छाते लटके हुए हैं। पेड़ पौधों के अलावा सोकोट्रा आइलैंड के पेड़ों पर लगने वाले फूल भी बिल्कुल ही अजीब हैं। एक तरफ जहां दुनिया भर में मौजूद फूलों की कई प्रजातियां खुशबू और रंगों के लिए मशहूर हैं, वहीं यहाँ के फूल देखने में तो हद से ज्यादा खूबसूरत होते हैं, लेकिन इनका जहर किसी को भी पल भर में मौत के घाट उतारने के लिए काफी है। इन सब के अलावा ये आइलैंड दुनिया के सबसे दुर्लभ रेप्टाइल्स का भी घर है। वर्म स्नेक, स्किंक, गेको, छिपकली, मोनार गिरगिट आदि जैसे अजीब अजीब जीव जंतु दुनिया में केवल इसी आइलैंड पर मिलते हैं। इसके अलावा सोकोट्रा आइलैंड पर कई ऐसे पहाड़ भी मौजूद हैं जहां कई रहस्यमयी गुफाएं बनी हुई हैं और जिनमें आज भी लाखों साल पुराने इंसान के निशान मौजूद हैं जो इस टापू के बेहद पुराने होने की गवाही देते हैं। यही वजह है कि ये टापू आज दुनिया भर में आकर्षण का केंद्र है और जो अजीबोगरीब चीज आज इस टापू पर मौजूद है वो दुनिया भर में कहीं पर भी नहीं। तो दोस्तों, सोकोट्रा आइलैंड की ज्योग्राफिकल लोकेशन और यहाँ मौजूद अजीब अजीब पेड़ पौधे और यहाँ का अजीब एटमॉस्फेयर ही इस आइलैंड को दुनिया का सबसे रहस्यमयी आइलैंड बनाता है। सोकोट्रा आइलैंड से जुड़ी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।